दया से कोई व्यापार नहीं होता। दया से कोई व्यापार नहीं होता। व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से मैं उस वक्त घर पर ही था। मेरी माँ हर रोज़ सब्जियाँ एक सब्जी बेचने वाले आंटी से खरीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाली आंटी हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आती है। मेरी माँ ने उसे मेथी के बंडल के बारे में पूछा। वो आंटी ने उसकी कीमत 20 रुपये प्रति बंडल कहा। मेरी माँ के हिसाब से बंडल की कीमत उस सब्जी बेचने वाले आंटी की कीमत से ठीक आधी थी। पर मेरी माँ ने उस सब्जी बेचने वाले आंटी से यह भी कहा था कि अगर तुमने मुझे 10 रुपये प्रति बंडल के दाम पर दे दो तो मैं तुमसे 3 बंडल खरीदूंगी। मैं देखता रहा। कुछ देर तक तो वो दोनों अपनी अपनी कीमत पर ही अड़े रहे। सब्जी बेचने वाली आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिलती है। इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रखकर चलने लगती है। थोड़ा आगे चलने के बाद सब्जी बेचने वाली आंटी पीछे मुड़ती है और मेरी माँ से कहती है कि चलिए 15 रुपये में प्रति बंडल आपको दे देती हूँ। मेरी माँ तभी भी नहीं मानती है और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती है कि नहीं, 10 रुपये प्रति बंडल देना है तो दो, वरना मुझे नहीं लेनी। सब्जी वाली चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब्जी वाली आंटी थोड़ा आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ती है और हमारे घर तक वापस आती है। मेरी माँ भी दरवाजे पर उनका ही इंतजार कर रही थी। आखिर में सौदा मेरी माँ की बताई हुई कीमत पर ही होता है। मेरी माँ मेथी के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उसमें से अच्छे अच्छे 3 बंडल निकालकर अंत में पैसे दे देती है। सब्जी वाली आंटी ने बिना गिने ही पैसे ले लिए। जैसे ही वो नीचे से उठते हैं, उन्हें चक्कर आते हैं और वो थोड़ा लड़खड़ाने लगते हैं। मेरी माँ उससे पूछा कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? सब्जी वाली आंटी ने कहा, जी नहीं, आज की कमाई से ही मैं चावल खरीदने वाली हूँ और घर जाकर खाना बनाने वाली हूँ। माँ ने उसे बैठने के लिए कहा और वो अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आती है।
माँ ने उस सब्जी वाले आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में उसे पानी पिलाकर भेजा। सब्जी वाली भी बहुत खुश हो गई और उसने मेरी माँ को अंत में धन्यवाद कहा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। उसके जाते ही मेरी माँ से पूछा कि आप 5 रुपए के लिए इतना मोल भाव कर रहे थे और महंगा भोजन उन्हें इतनी आसानी से दे दिया। तभी मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आई कि माँ ने उसे पैसे क्यों नहीं दिए और उसे खाना क्यों खिलाया। पैसे नहीं दिए, वो व्यापार था। खाना खिलाना एक अलग चीज़ थी। दोनों अलग होती है। तो दोस्तों, आपने क्या सीख ली इस कहानी से, कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।